नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच अगले राउंड का डायलॉग पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर होने वाला था और इसके लिए अमेरिकन इन्वॉय तो पाकिस्तान के लिए निकल भी गया था। लेकिन दोस्तों, एंड वक्त के ऊपर ईरान ने मना कर दिया कि हम इस डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के सामने बहुत ही हार्ड शर्तें रख दी है और ऐसी शर्तें ईरान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ईरान ने एंड वक्त के ऊपर इस डायलॉग से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के सामने क्या ऐसी शर्तें रख दी थी ताकि ईरान एंड वक्त के ऊपर इस डायलॉग से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की पहली शर्त ये थी कि ईरान कभी अमेरिकन अलाई के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी अमेरिकन अलाई है उसके ऊपर ईरान हमला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री अमेरिकन अलाई है? तो यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, इजराइल, ये सब अमेरिकन अलाई है। इसीलिए अमेरिका ने पहली ही शर्त ये रख दी कि ईरान कभी अमेरिकन अलाई के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इस जंग के अंदर बिना कोई रीजन ईरान ने सभी अमेरिकन अलाई को लपेट लिया था। इसीलिए अमेरिका ने पहली शर्त रख दी है कि ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के अलाई मौजूद है उसके ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। और दोस्तों, अमेरिका की यहाँ पर दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉक्सी नेटवर्क फैलाया है उसको ईरान फंड करना बंद कर दे। तो मतलब जो ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुथी को बनाया है उसको आज से ईरान फंड करना बंद कर दे। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की तीसरी शर्त यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी दुनिया के लिए खोल दे। उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल नहीं रहेंगे। दोस्तों, जब जंग चालू हुई थी उस टाइम पे अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसीलिए तो अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से कह रहे थे कि हम तो ईरान के अंदर रिजिम चेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका की तीसरी शर्त यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए खोल दे। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की चौथी शर्त ईरान के लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली है और यही शर्त ईरान ने अमेरिका की नहीं मानी। इसीलिए तो ईरान डायलॉग से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, अमेरिका की चौथी शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को बिल्कुल ही बंद कर दे। ईरान जो बिजली और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम को एनरिचमेंट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दे। और दोस्तों, अगर हम फिफ्थ कंडीशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर अमेरिका की फिफ्थ कंडीशन ये है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल कर दे। मतलब ईरान ने जो बिजली या तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। और दोस्तों, जंग के दौरान तो इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला नहीं किया था। इसीलिए अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। और दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन है ईरान के लिए वो भी ईरान के लिए बहुत ही खतरनाक थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की लास्ट कंडीशन ये है कि ईरान ने जो भी यूरेनियम को एनरिचमेंट किया है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। वो ईरान के अंदर नहीं रहना चाहिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर फिर से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचे ही नहीं। और दोस्तों, जो ये न्यूक्लियर वाली कंडीशन थी उसके ऊपर ईरान ने कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। इसीलिए तो ईरान एंड वक्त के ऊपर इस डायलॉग से बाहर हो गया है, वरना दोनों साइड अग्री हो गई थी दूसरे राउंड के लिए कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और डील के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत ही सख्त कंडीशन ईरान के सामने रख दी। इसीलिए ईरान ने इनकार कर दिया, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ईरान ने 2-3 दिन पहले पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। और दोस्तों, अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देने लगे हैं कि अगर ईरान टेबल पे अमेरिका के सामने बातचीत नहीं करेंगे या तो अमेरिका के साथ डील नहीं करेंगे तो अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे।
और दोस्तों इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के सारे ब्रिज और ईरान के सभी पावर प्लांट को उड़ा के रख देंगे, मतलब पूरे ईरान के अंदर ब्लैकआउट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ईरान भी अमेरिका की यहाँ पर बातचीत मानने से बिल्कुल इनकार कर रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।